गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने न्यूमेरिकल किए थे एक टाइप एरर्स के बेसिस के ऊपर, दैट इज़ एब्सोल्यूट एरर हमने स्टडी किया था। एब्सोल्यूट एरर के अंदर हमने मीन एब्सोल्यूट एरर, ट्रू वैल्यू, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, ये सब हमने निकाले थे। ठीक है, आज हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चल रहे हैं। सेकंड टाइप हम कर रहे हैं इसकी कि अगर हमारे पास एरर हमें निकालना हो और जो एरर है वो हमारा सम की टर्म्स में गिवन है या डिफरेंस की टर्म्स में गिवन है, तो हम एरर का फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं कि कैसे निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। पहले हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद हम उसको कैसे लिखेंगे वो हमें सीखेंगे। तो फॉर्मूला तुम्हें लर्न करना है डेल्टा एक्स। मान लो ये इसको कैसे बोलोगे कि एब्सोल्यूट एरर इन द टर्म एक्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा डेल्टा एक्स है इसको हम क्या स्टडी करेंगे बेटा, डेल्टा एक्स बोलेंगे और कहेंगे कि इट इज़ द एब्सोल्यूट एरर इन द क्वांटिटी एक्स। वो क्या होगी, दैट इज़ फॉर्मूला है उसका हमारा प्लस माइनस बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये हम कब लिखेंगे, अगर हमारे पास टर्म इस टाइप की गिवन होगी। मान लो एक्स है इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये प्लस वाली टर्म्स हमारी कोई गिवन है। मान लो दो टर्म्स हैं और वो ऐड हो रखी हैं और उसका आंसर हमारा एक्स है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि एक्स के अंदर एब्सोल्यूट एरर है, तो ये जो टर्म्स हमारी हैं ए और बी, इनके अंदर भी एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, प्लस करेंगे अंदर और बाहर लगा देंगे प्लस माइनस। समझ आ गया? ठीक है, और अगर हमारे पास दो टर्म्स प्रोडक्ट में है यानी मल्टीप्लाई हो रही हैं, और या फिर हमारी कहेंगे कि हम डिवाइड हो रही है, तो उसमें हम किस टाइप का करेंगे, कैसे होगा ये, जैसे टर्म हमारी है, मान लो एक्स की वैल्यू गिवन है ए मल्टीप्लाई बाय बी, इस तरह की इक्वेशन हमारी गिवन है, तो उसमें ये हो या फिर हमारी टर्म हो एक्स इज़ इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशंस जिसमें हमारी मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवीज़न हो रही हो, तो उनको क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। जैसे हमारी लेफ़्ट साइड में क्या है बेटा, एक्स गिवन है। ठीक है, और एक्स इक्वल टू चाहे तो दो की मल्टीप्लाई हो, चाहे एक्स बराबर है दो की डिवीज़न हो, यानी डिवाइड कर रखा हो आपस में, तो उसके लिए एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा, ये आएगा। उसको हम लिखेंगे जो एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, दैट इज़ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। तो इसका नाम हो जाता है, हमने रिलेटिव एरर पहले भी किया था, तो रिलेटिव एरर इन एक्स दैट इज़ डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हम निकालेंगे और ये फॉर्मूला हमने एब्सोल्यूट वाले में भी किया था। ठीक है, और थर्ड टाइप हम अगर हम करना चाहें तो उसको कैसे करना है बेटा, तो हमें कैसे करोगे, मान लो एक फॉर्मूला हमारे पास गिवन है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, z इज़ इक्वल टू ए हाफ b की पावर माइनस हाफ गिवन है, अपॉन में रूट c दे रखा है, d स्क्वायर दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला हमें क्या करना है, रिलेटिव एरर लिखेंगे लेफ़्ट साइड में, यानी z हमने नाम दिया ना यहाँ पे, तो हम कहेंगे रिलेटिव एरर इन z, यानी डेल्टा z अपॉन z। डेल्टा z अपॉन z को ही रिलेटिव एरर कहते हैं हम। बाहर लगाएंगे हम प्लस माइनस, फिर अंदर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर लिखेंगे जितनी भी इसकी पावर्स हैं। जैसे पहले वाले ए टर्म की पावर क्या है, हाफ है, तो हाफ को नीचे उतारेंगे, ये ए टर्म है तो उसका रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डेल्टा ए बाय ए। फिर प्लस लगाएंगे, फिर हमने बी की पावर कितनी है, माइनस हाफ, तो हम लिखेंगे माइनस हाफ, और अगर प्लस हाफ होगी तो माइनस हाफ नहीं लगाएंगे हम, पावर चाहे प्लस हो चाहे पावर हमारी माइनस हो, हम पावर को प्लस ही लिखेंगे, प्लस हाफ। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डेल्टा बी अपॉन बी प्लस। फिर हम क्या करेंगे, अब सी है, ये नीचे देखा जाए तो पावर हाफ है, ऊपर ले जाएंगे तो सी की माइनस हाफ होगा, लेकिन फिर भी हम प्लस हाफ लिखेंगे, प्लस हाफ डेल्टा सी अपॉन सी, देन प्लस डी की पावर कितनी है, 2 है, तो प्लस 2 और डेल्टा डी अपॉन डी। फॉर्मूला समझ आया, यानी जितनी भी पावर्स हैं उनको नीचे उतार लेंगे, चाहे वो प्लस है चाहे माइनस है, लेकिन हम लिखेंगे प्लस में ही, और उनके रिलेटिव एरर साथ में लिख देंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, अब ये जो मेन समझ आएगा तुम्हें वो न्यूमेरिकल के हिसाब से समझ आएगा बेटा। सपोज़ हमारी एक टर्म गिवन है C1 को हमने लिखा है, मान लो कैपेसिटेंस है ये, दीज आर द टू कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कैसे पता चला, ये 12th क्लास में तुम स्टडी करोगे बेटा। उनकी जो यूनिट्स होती है वो माइक्रो फैराड होती है, तो म्यू और एफ,
ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है म्यू एफ। तो ये जो म्यू एफ है दैट इज़ कॉल्ड एज माइक्रोफैरड। ये हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू उसकी यूनिट होती है। तो C1 हमारा गिवन है इज इक्वल टू 1.3 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैरड, इकट्ठा दे रखा है माइक्रोफैरड। और C2 गिवन है 2.4 प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफैरड। तो हमें करना क्या है, क्योंकि जब भी हम एरर निकाल लेते हैं एरर हमारा एब्सोल्यूट फॉर्म में जाएगा और साथ में हम ट्रू वैल्यू को प्लस करके लिखते हैं, हमने पहले भी सीखा है। तो हमने एक बड़े से C1 को तो ये लिख लिया C1, और छोटा सा हमने क्या किया, जो आगे वैल्यू होती है 1.3 गिवन, इसका छोटा सा C1 लिखेंगे, और जो पीछे वैल्यू है वो हमारी एब्सोल्यूट है इसकी, यानी डेल्टा C1 लिखेंगे। ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम करेंगे C2 को लिखेंगे कैपिटल, और ये जो इसकी वैल्यू आगे गिवन है ये थोड़ा सा छोटा C2 लिखेंगे, और जो पीछे वैल्यू है प्लस माइनस के साथ जो लिखा होता है वो उसका एब्सोल्यूट एरर गिवन होता है। ठीक है, समझ आया। तो ये हमारा लिखने का तरीका हो गया। तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटी इन पैरेलल विद परसेंटेज एरर। हमें टोटल कैपेसिटी निकालनी है और उसका परसेंटेज एरर निकालनी है। ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट कैसे करते हैं बेटा, अब टोटल निकालनी है, यानी हमारा सम का फॉर्मूला होगा। सम का फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया था, ट्रू आंसर निकालने के लिए। तो आगे जो हमने इन टर्म्स के ये लिखा था छोटा C1 और छोटा C2, तो टोटल सम क्या होगा, ये ट्रू वैल्यूज़ का सम हो जाएगा। यानी हमने कैपिटल C लिखना है, दैट इज़ इक्वल टू ये छोटा C1 प्लस छोटे C2 की वैल्यू लिख देंगे। ठीक है। तो हमने ऐड किया तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया 1.3 प्लस 2.4 दैट इज़ इक्वल टू 3.7 माइक्रोफैरड हो गया। ठीक है। माइक्रोफैरड को अगर हमें फैरड की फॉर्म में करना है तो हम क्या करते हैं, 10 की पावर -6 फैरड कर देते हैं, क्योंकि 1 माइक्रोफैरड इक्वल टू 10 की पावर -6 फैरड होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद हमें क्या करना है, हम लिखेंगे कैसे, हम जो ट्रू आंसर विद एरर लिमिट लिखने का तरीका होता है, तो हम कैसे लिखते हैं, ट्रू आंसर प्लस उनका एब्सोल्यूट एरर। ठीक है। तो हमने एक बहुत बड़ा C लिखा, सबसे बड़ा C लिखा, उसमें हमने क्या लिखा, ये जो C आया यहाँ पे, ठीक है, प्लस माइनस लगाया और डेल्टा CM लगाया। और CM क्या होता है हमारे, ये जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं इनका सम। ठीक है। तो पहले हम डेल्टा C निकाल लेंगे। क्या बाहर, अभी हमने सम का फॉर्मूला सीखा था, सम का फॉर्मूला हमारा क्या था, क्या था सम का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला हमारा यही था कि बाहर लगाओ प्लस माइनस और उनके अंदर क्या कर देंगे, उनके एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड कर देंगे, ये एब्सोल्यूट एरर इन C आ जाएगा। तो हमारा एब्सोल्यूट एरर इन C1 डेल्टा C1 हमारा 0.1 है, डेल्टा C2 हमारा 0.C2 है। तो इन दोनों को ऐड कर दिया, बाहर प्लस माइनस लगा दिया हमने, ये माइक्रोफैरड इकट्ठे लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करा, इसकी वैल्यू आ गई सम प्लस माइनस 0.3 माइक्रोकूलम। तो ट्रू आंसर अब हमें ये इसमें लिखना है कि लास्ट में हम कैसे लिखते हैं कि जो हमारा ट्रू आंसर आया है प्लस माइनस हम क्या करेंगे, वो डेल्टा CM लिखेंगे, यहाँ प्लस माइनस आएगा बेटा। तो हमारे पास ट्रू आंसर कितना है, ये आया है 3.7, और एब्सोल्यूट एरर क्या है हमारा, ये आया है। ठीक है। तो 0.3 माइक्रोफैरड ये लिखने का तरीका हो गया। और अगर हमारे पास हमें क्या निकालना है, उनका फ्रैक्शनल एरर तो हमने निकाल लिया, और या फिर हमें फ्रैक्शनल एरर, हमने तो सब निकाला है, फ्रैक्शनल एरर अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला सीखेंगे। फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डेल्टा C/C। और अगर इसको परसेंटेज में, क्योंकि उसने कहा था परसेंटेज एरर निकालना है, तो इसका परसेंटेज एरर कैसे आ जाएगा, डेल्टा C/C इंटू 100%, ये परसेंटेज एरर का फॉर्मूला आ जाएगा। तो डेल्टा C क्या है हमारा, ये आया हुआ 0.3, और ट्रू वैल्यू क्या है हमारी, ये आया हुआ आगे 3.7, और इंटू 100 करके और सीधा परसेंटेज लगा देंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.1%। ठीक है, समझ आया। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। मान लो हमारे पास लेंथ गिवन है किसी भी रेक्टेंगल की, L गिवन है 5.7 प्लस माइनस 0.1। ठीक है। तो अब हमारे पास जो L गिवन है, तो हम ये L थोड़ा सा बड़ा और ये L हम छोटा सा L लिखेंगे, और प्लस माइनस जो लिखा होता है वो तुम्हें पता है वो डेल्टा L होता है, डेल्टा होता है उसका, अगर हमने L सिंबल दिया तो वो उसका डेल्टा L हो जाएगा। सिमिलरली B का हम लिखेंगे, ये छोटा सा भी देखो मेरे ऊपर लिखा हुआ है, और प्लस माइनस जो भी होता है वो डेल्टा B हो जाएगा। सेंटीमीटर गिवन है, क्या निकालना है तुम्हें,
हमें निकालना है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद एरर लिमिट्स। हमें एरिया निकालना है उसका एरर लिमिट के साथ। तो तुम्हें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बेटा लेंथ इनटू ब्रेड। तो अब जो लेंथ इनटू ब्रेड हम स्टार्टिंग में ओरिजिनल एरिया निकालेंगे वो होता है हमारा इनका एरिया। क्या किनका एरिया? जो ये वैल्यूज़ है ये ट्रू वैल्यूज़, यानी जो स्टार्टिंग में हम मीन वैल्यू निकालेंगे वो आगे वाली वैल्यूज़ का, जो भी चाहे सम का हो, चाहे मल्टीप्लाई का हो, चाहे डिवाइड का हो। तो हमें एरिया का रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिख दिया लेंथ इंटू ब्रेड। अब एल ये रही, ब्रेड ये रही, तो इनकी ओरिजिनल मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा जो भी आएगा 5.7 इंटू 3.4 हमारा जो भी आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आ गया 19.38। तो इसका अप्रॉक्सीमेटली हम 19 भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें क्या निकालना है इसका? एक्चुअली हमें निकालना है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद एरर लिमिट, यानी उनके एब्सोल्यूट भी निकालने पड़ेंगे। अब क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन हो गया मल्टीप्लाई का बेटा, और मल्टीप्लाई में जो एरर लिमिट हम निकालते हैं यानी एब्सोल्यूट एरर हम जो निकालते हैं वो फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं। फ्रैक्शनल एरर बोलो या रिलेटिव एरर बोलो, तो यानी एरिया का रिलेटिव एरर हमारा क्या हो जाएगा? ये एरिया है, रिलेटिव एरर मैंने सिखाया था, ये ऊपर डेल्टा लिखो, जो भी है एरिया का निकालना है तो एरिया का ए ऊपर डेल्टा ए ऊपर और नीचे उसका ए। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव एरर। और इक्वल टू किसका फॉर्मूला हो जाएगा? प्लस माइनस, क्योंकि राइट साइड में एल और बी है तो बाहर प्लस माइनस लगाया, ये एक एल टर्म यानी डेल्टा एल अपॉन एल, प्लस दूसरी टर्म हमारी बी है तो डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इनकी वैल्यू देखेंगे। इनकी वैल्यू देखो, डेल्टा एल हमारा वैल्यू देखो, डेल्टा एल हमारा 0.1 है, डेल्टा बी हमारा 0.2 है, और एल हमारा ये है और बी हमारा आगे वाली टर्म है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? इन फॉर्मूले में डाल देंगे। तो ये हमारा 0.1 था, ये 5.7 प्लस 0.2 अपॉन 3.4। हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम को सॉल्व किया है बेटा, बाहर प्लस माइनस चल रहा है तो सॉल्व करके हमारे पास जो भी वैल्यू आई। अब हमें क्या करना है बेटा? हमारे पास आया डेल्टा ए अपॉन ए, और ए जो है हमारा ए हमारा ऑलरेडी निकला हुआ, देखो कहाँ निकला हुआ, ये निकला हुआ। अब हम क्या करेंगे? चाहे तो मल्टीप्लाई वाला लिख लो 19, नहीं तो देखो यहाँ नीचे भी हमारा 5.7 इंटू 3.4 है और ये भी 5.7 इंटू 3.4 है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो हमारा सॉल्व करके बेटा क्या आएगा? सॉल्व करके हमारा जो आंसर आएगा दैट इज़ 1.4 डेल्टा ए, क्योंकि हमने ए को दूसरी साइड भेज दिया तो 1.4 आ गया। तो यानी हमारा डेल्टा ए आ चुका है 1.4। ट्रू आंसर भी आ चुका है हमारा। ट्रू आंसर कहाँ आया था? जो एक्चुअल मल्टीप्लाई की थी हमने, ये है 1.4। तो अब हम कैसे लिखते हैं आंसर? आंसर में लिखने का तरीका मैंने सिखाया था कि ए आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर हम कैसे लिखते हैं बेटा? ए प्लस, हम लिखते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या कर देंगे? दैट इज़ इक्वल टू, अब ए हमारा क्या आया है? स्टार्टिंग में देखो ए क्या है? 19 आया था, प्लस माइनस हमारा अब कितना है? 1.4 समथिंग आया, यानी 1.5, और बाहर लगा देंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। समझ आया तुम्हें? ठीक है बेटा, समझ आया? तो अब तुम्हें क्या करना है? चाहे हमारे सम वाले क्वेश्चंस हैं, चाहे हमारे डिफरेंस वाले क्वेश्चन हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। करोगे अच्छे से? ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।